बहुत बहुत नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं स्टार्ट कर दिया हूं। तो भाई साहब क्लास 11th के बच्चे आइए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर दीजिए, लीजिए भाई स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्ट कब से हुई थी, ये कितना पुराना है, कौन सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में मतलब बोलना स्टार्ट किए थे, उनके बारे में भी तो पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले भाई साहब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट कर चुका हूं। और सबसे पहले आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितना पुराना है, आप ये बता सकते हो। मैं एक बार चेक कर लूं कि भाई वीडियो वगैरह सब सही चल रहा है। हाँ, सब कुछ सही चल रहा है, एवरीथिंग। मैं एक बार और चेक कर लेता हूं क्योंकि जहां पर मैं वीडियो बना रहा हूं कोई भी यहां पर नहीं है अवेलेबल, जिसकी वजह से मुझे खुद ही चेक करना पड़ रहा है। ठीक है, एवरीथिंग इज गुड, ओके। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितना पुराना है भाई, बताओ। भाई सुन लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 250 साल लगभग पुराना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हजारों साल पुराना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, नहीं। हाँ, उस समय ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते थे, डेफिनेटली करते थे भाई। कितना चीज ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो एग्जिस्ट करते ही थे, लेकिन उसके बारे में पहली बार बात करने वाला जो था वो 250 साल पहले मतलब स्टार्ट हुआ था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे बर्जेलियस अंकल थे, वही ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किए थे। समझ में आ रहा है। और बर्जेलियस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहना था, जो कि हालांकि वो सच नहीं था, लेकिन उनका कहना यह था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में बना ही नहीं सकते। क्या बोल रहा हूं मैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग लैब में नहीं बना सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कुछ स्पेशल टाइप का फोर्स रहता है जो भाई ऑर्गेनिक, जिसको हम मेजर ही नहीं कर सकते। यानी उस फोर्स को हम मेजर ही नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक स्पेशल फोर्स होता है जो कि सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही हो सकता है। ये कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते। लैब में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का खुद से निर्माण नहीं कर सकते, ऐसा बर्जेलियस का कहना था, बर्जेलियस अंकल जी का कहना था। ठीक है भाई, बहुत ही अच्छा। वही बात मैंने यहां पर टेक्स्ट फॉर्म में लिख रखी है, मतलब मैं खुद से लिख रखा हूं। क्या है, कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज प्लांट एंड एनिमल। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो मिलेगा, मतलब क्या, प्लांट से या एनिमल से कोई भी चीज अगर मिल रहा है, कोई भी कंपाउंड मिल रहा है, तो उसी को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। देखो भाई, ये नॉर्मल चीज आप क्लास 10th से पढ़ के आए होंगे, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। अगर आपने क्लास 10th सही से नहीं पढ़ा तो चलो मैं एक बार और बता देता हूं। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा कंपाउंड होता है जो प्लांट और एनिमल से हमको प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है भाइयों। दिल, गुर्दा, फेफड़ा सब कुछ खोल के बैठिए, तभी क्लास में आनंद भी आएगा और तभी मैं आनंद से आपको समझा भी पाऊंगा। अदरवाइज इधर उधर हुलकी मार रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, और भाई साहब चैटिंग में बिजी है और दूसरे चीज को सोच रहे हैं, काश मैं ये कर लेता, वो कर लेता, काश वो मिलती, उसके गली में चक्कर काटता, आय हाय मजा आ जाता यार, उससे नहीं मिला, इससे नहीं मिला। भाई ये सब कुछ होगा जिंदगी में, सब कुछ करना चाहिए, मैं मानता हूं। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो उस लेवल पर पहुंच भी नहीं पाओगे। ठीक है ना। और विदाउट एजुकेशन तो अभी तक कुछ संभव ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो बाद में पछताना ना पड़े कि काश मैं पढ़ लेता, काश मैं तेज हो जाता, तो बाद में पछताना ना पड़े, इसीलिए अभी से मेहनत करना चालू कर दीजिए। अभी आप लोग कह रहे होंगे क्या मास्टर भाषण कर रहा है। भाई सच बता रहा हूं, अभी मेरा बात आपको बहुत बुरा लगेगा, दिल को चुभेगा। मेरे को भी चुभता था जब मैं आपके एज में था। जब मैं आपके एज में था ना, मेरे को भी ये बात चुभता था कि मास्टर क्या बकवास किया जा रहा है, लेकिन अभी पता चलता है यार। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिएगा ना, बहुत अच्छे लेवल तक, तो भाई साहब सब कुछ सही हो जाएगा आपके लाइफ में। जो भी परेशानियां है ना आपके लाइफ में बहुत सारी परेशानियां, मुझे पता है, वो सारी परेशानियों को आप कंप्लीटली खत्म कर लोगे अपने लाइफ से। क्योंकि अगर आप शिक्षा ले लेते हो, अच्छे लेवल का जॉब कर लेते हो, भाई साहब पैसा रहेगा, और पैसा पे तो दुनिया फिदा है भाई। ठीक है, बाकी बात मैं बाद में करूंगा, अभी टॉपिक पे आता हूं। ठीक है, तो ध्यान से यहां पे देखिए। तो कंपाउंड्स, ऐसा कंपाउंड
जो हमको प्लांट और एनिमल से मिलता है उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में कहीं तो पढ़ेंगे, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। यानी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टडी करना है तो कहां करना होगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करना होगा। समझ में आ रहा है? बहुत ही बढ़िया। आपको पता होना चाहिए केमिस्ट्री का 3 ब्रांच होता है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो वही केमिस्ट्री का एक जो पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम लोग को उसी केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करना होता है। बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा लगा कि आप केयरफुली तरीके से मेरे बातों को दिमाग लगा के और बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। अब ये बात तो समझ में आ गया। अब ये जो बर्जेलियस का क्या कहना था, जो मैं अभी भाषण दिया, उस बर्जेलियस अंकल का कहानी में आपको जो बताया उसका यहां पर लिखा हुआ है। क्या है? अकॉर्डिंग टू बर्जेलियस, a special type of force is required for the formation of organic compounds and it is a vital force and it is immeasurable। यानी कहने का क्या मतलब हुआ भाई? सुन ले, कहने का ये मतलब हुआ कि बर्जेलियस जो थे उनका ये कहना था कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होना है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में एक स्पेशल टाइप का फोर्स रिक्वायर्ड होता है, एक स्पेशल टाइप का फोर्स नीड होता है, एक स्पेशल टाइप का फोर्स का जरूरत होता है, तभी ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकता है। और उस फोर्स को वाइटल फोर्स कहते हैं, जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड हम मेजर ही नहीं कर सकते कि कितना अमाउंट में फोर्स लगेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में, उस फोर्स को मेजर ही नहीं कर पाएंगे। उस फोर्स का नाम है वाइटल फोर्स, जो सरासर गलत बात है भाई, है ना? समझ में आ रहा? एक बार और मैं बता दूं, बर्जेलियस का कहना यह था कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड हम बनाना चाहते हैं तो हम ऐसे नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर फॉर्मेशन होगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक स्पेशल टाइप का फोर्स की जरूरत होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने में। उस फोर्स का नाम है वाइटल फोर्स, और उस वाइटल फोर्स के मैग्नीट्यूड को हम माप ही नहीं पाएंगे। इमेजरेबल है, उसको नहीं माप पाएंगे, जो कि सरल बात गलत था, ठीक है। अब एक और कहानी में सुनना आता हूं, सुनिए ध्यान लगा के। अब आप लोग कहोगे सर इतना कहानी? भाई कहानी है, केमिस्ट्री कहानी के रूप से सुनाऊंगा ना, सारा कुछ समझ में आ जाएगा, है ना? चलिए, अब बर्जेलियस अंकल का ही एक स्टूडेंट था, जैसे मैं आपका टीचर हूं, आप मेरे स्टूडेंट हैं, है ना? आजकल तो हो ही गया है कि विद्यार्थी स्टूडेंट से ज्यादा होशियार होता है ना? सॉरी, मैं क्या बोल दिया, आजकल जो है स्टूडेंट जो है टीचर से ज़्यादा होशियार हो गया है। और मैं क्लास में जब ऑफलाइन क्लास लेता हूँ तो वो देखने को मिलता ही है मेरे को। तो उसी तरह से एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक ओलर, जो कि बर्जेलियस का ही स्टूडेंट थे। बर्जेलियस अंकल जो है, बर्जेलियस जो है, उन्हीं के एक स्टूडेंट थे फ्रेडरिक ओलर। उन्होंने क्या किया, लैब में उसी तरह से लैब में जाके वो भी कुछ कुछ कर रहे थे, भाई साइंटिस्ट है तो कुछ तो करेंगे, कुछ कुछ रिएक्शन वगैरह कर रहे थे। ऐसे ही उन्होंने क्या किया, लैब में अमोनियम साइनेट को उन्होंने हीट करना चालू किया। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है भाई, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे ही उन्होंने अमोनियम साइनेट को हीट करना स्टार्ट किए तो भाई ये क्या बन गया, ये यूरिया बन गया। और पहले से सबको पता था, पहले से सबको पता था कि यूरिया जो होता है ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। क्या होता है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। देखो भाई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई लैब में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये इंपॉर्टेंट है कि यूरिया को लैब में मैन्युफैक्चर कर दिया गया, लैब में सिंथेसाइज करवा दिया गया। किसके द्वारा? फ्रेडरिक ओलर के द्वारा। पहला ह्यूमन थे जिन्होंने लैब में जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिए और बर्जेलियस का बात गलत साबित कर दिए, क्योंकि बर्जेलियस जी का कहना था कि हम लोग कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक स्पेशल टाइप का फोर्स होता है जो कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनने में मदद करता है। लेकिन ये बात तो गलत था, है ना? ऐसा तो कुछ नहीं होता भाई। हाँ, बहुत बढ़िया।
अब हुआ क्या होगा, अमोनियम साइनेट को जैसे ही हीट किए होंगे तो इसका जो एटम्स होगा वो रीअरेंज हुआ होगा, और रीअरेंज होने के बाद यूरिया बना दिया। जैसे अमोनियम साइनेट होता है NH4CnO, इसको जैसे ही हीट किए होंगे तो यूरिया बन गया होगा, है ना, NH2, ऐसे लिख देता हूं, H2N C डबल बॉन्ड O NH2, यही है भैया यूरिया, यही है भैया यूरिया, जो कि हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। भाई लैब में बन गया तो मैं क्या कहूंगा, यहां पे लिखूंगा यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड मैन्युफैक्चर्ड या सिंथेसाइज या फॉर्म इन द लैब। समझ में आ रहा है, यूरिया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसको लैब में बनाया गया था, लैब में फॉर्म किया गया था, किसके द्वारा, फ्रेडरिक ओलर के द्वारा। बहुत ही बढ़िया, जो कि क्या थे, हमारे बर्जेलियस के ही स्टूडेंट थे, समझ लो। अब तो ये गलत साबित हो गए, सिंपल सी बात है। चलो भाई मजा आ गया, है ना। बर्जेलियस का जो तो बैंड बजा दिए ओलर जी, खुद स्टूडेंट है। अब बर्जेलियस के सामने गए, कहे देखिए सर मैं आपका कथन को गलत साबित कर दिया, आपने तो बोला था कि भाई साहब कि हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बना ही नहीं सकते। लीजिए सर, प्रस्तुत है आपके सामने अमोनियम साइनेट, जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। देखिए हम देखिए सर, देख तो लीजिए, मैं लैब में यूरिया बना दिया। आपको तो पता होगा ना सर कि यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, लीजिए मैं लैब में बना दिया। भाई साहब बर्जेलियस का पसीना पसीना हो गए और उन्होंने भी अपनी गलती मान ली, ठीक है। और ये कथन जो है पूरा रॉन्ग साबित हो गया, है ना। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, रिस्पेक्ट तो देना पड़ेगा बर्जेलियस को, क्योंकि ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर बात तो किया एटलीस्ट। भाई गलत हो गया कोई बात नहीं, लेकिन बात तो किया एटलीस्ट, तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए हम बर्जेलियस के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया। और ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ऐसा नहीं कि हम वहीं पर रुक गए, उसके आगे भी हमारे कॉल्बे साहब आए, उन्होंने लैब में क्या बनाए, लैब में बना दिए एसिटिक एसिड CH3COOH, इसी को विनेगर बोलते हैं। ये फॉर्म किए, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। उसके बाद भी हम नहीं रुके, उसके बाद बर्थलॉट आए, उन्होंने हमें CH4 बना के दिए, मीथेन, ये मीथेन बना के दिए। तो ये सारा जो है उन्होंने लैब में सिंथेसाइज किए, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। तो अगर आप इस सारी बातों को समझ गए हैं तो नोट कर लीजिए भाई साहब, ये लेक्चर फर्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, यहां से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया है। तालियां, जल्दी जल्दी इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें करेंगे, जल्दी से नोट करिए। चलिए उसके बाद ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन अब भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम परिभाषित कैसे करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम डिफाइन कैसे करें, तो चलो भाई उसको भी करते हैं। मेरे हिसाब से नहीं, एक बार फिर से बता दूं, मेरे हिसाब से नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को अभी मैं क्या कर रहा हूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को मेरे हिसाब से अभी डिफाइन नहीं कर रहा हूं। अभी हमारे जो और साइंटिस्ट थे वो डिफाइन कर रहे हैं, उनके हिसाब से हम डिफाइन कर रहे हैं। अभी हम 250 साल पहले ही हैं, अभी चल रहे हैं, और उसको जो है हम डिफाइन कर रहे हैं उनके हिसाब से। धीरे धीरे हम सही डेफिनेशन पर आएंगे, लेकिन अभी जो डेफिनेशन है पूरी तरह से प्योरली सही नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिए, उसके बाद उसको डिफाइंड भी किए, लेकिन पहली बार तो परफेक्टली तरीके से डिफाइन नहीं कर पाए होंगे, डेफिनेटली बात है। तो उन्हीं के हिसाब से मैं डेफिनेशन अभी बता रहा हूं। उसके बाद और सारे साइंटिस्ट ने बोला कि चलो भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड बना तो लिए है लैब में, लेकिन इसको डिफाइन करते हैं। तो चलो भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन करना स्टार्ट हुआ। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बोला गया, देखो भाई, वैसे कंपाउंड, सच कंपाउंड्स देखते रहना, सच कंपाउंड्स contains carbon is known as ऑर्गेनिक कंपाउंड। बताओ भाई क्या यह बात सही है?
भाई ये 100% सही नहीं है, गलत है ये। क्यों 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 क्यों? हाँ, ये बात मैं मानता हूं कि जितने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं सारे के अंदर कार्बन होता है, ये मैं मानता हूं, सभी लोग मानते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कंपाउंड हैं जिनके अंदर कार्बन होता है लेकिन फिर भी वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल बता दूं? एग्जाम्पल में जैसे देख लो, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। लो भाई, ये देखो इसके अंदर कार्बन है, हाँ सर है। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन है, हाँ है। ये देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर कार्बन दिख रहा है, ये देखो यहां सोडियम कार्बोनेट के अंदर कार्बन दिख रहा है, ये सभी के अंदर कार्बन है। बट दीज ऑल कंपाउंड्स आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सारे क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो क्या ये डेफिनेशन 100% सही हुआ? नहीं हुआ। उसके बाद और सारे साइंटिस्ट आए और एक और डेफिनेशन तैयार करके हम लोगों को दिए। वो क्या था डेफिनेशन? आप लोग को पता होगा, आप लोग अभी वीडियो देखते हुए मुस्कुरा रहे होंगे कि सर क्या बात कर रहे हैं आप, मेरे को तो डेफिनेशन पता है। हाँ प्यारे बच्चों, आइए आपके हिसाब से चल रहा हूं, आप जो डेफिनेशन सोच रहे हैं वही डेफिनेशन लिखता हूं। सच कंपाउंड्स which contains carbon and hydrogen is known as, इसमें और बातें बताऊंगा, is known as organic compound। organic compound। अब सुनो भाई, अब सुनो भाई, सुनो, बहुत सारी बातें जो मेरे को आपको बतानी है। ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन हो, ये मस्ट हो। उसके अलावा और सारे एटम्स हो सकते हैं, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन होना ही होना है, तभी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन 100% होना ही होगा, फिक्स है। हाँ, कार्बन और हाइड्रोजन अगर हो और उसके अलावा भी और कोई एटम्स हो, जैसे सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कोई बात नहीं है, वो हो, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन कम से कम होना होगा अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो, ठीक है। और भी एटम्स हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों तो मस्ट है, एकदम जरूरी है ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए। तो ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों अगर हो तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा। उसके अलावा भी और अगर एटम आ रहे हैं उसके कंपाउंड के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन मस्ट है, ये तो होना ही चाहिए। बहुत बढ़िया। लेकिन ये भी डेफिनेशन 100% सही नहीं है, ये 99.99% सही है, मान लो 99% सही है। सुन लो भाई, एक बात बताता हूं, कोई भी इंसान या कोई भी चीज 100% परफेक्ट नहीं होता है। कोई भी चीज है ना, उसके अंदर अच्छाइयां हैं तो बुराइयां भी है। मैं भी 100% मतलब परफेक्ट नहीं हूं। कोई भी दुनिया में 100% परफेक्ट नहीं होता। अब डिटॉल साबुन का प्रचार होता है तो वो भी 100% जर्म्स को नहीं कर पाता, इसका मतलब क्या हुआ? तो कोई भी चीज इस दुनिया में 100% नहीं है एक्सेप्ट गॉड। ओके, तो ये डेफिनेशन भी 100% सही नहीं है। 1% का झोल है इसमें भी। क्या झोल है? देखो, फिलहाल तो मैं इसका एग्जांपल लिख देता हूं। ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन हो वो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। एग्जांपल पहले ये दे देता हूं और 1% का झोल किधर हो गया वो भी बता देता हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एग्जांपल दे देता हूं, जैसे CH3, या तो ऐसे कर लो ना ऐसे लिख लो, बहुत तरीके हैं भाई, ये तो गचड़ा हो रहा है, अच्छे से मिटा देता हूं नहीं तो हाथ गंदा होगा। जैसे CH4 मीथेन, C2H6, C3H8, जैसे में CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना, जैसे ट्वी बेंजीन रिंग, ट्वी ये बेंजीन, ये भी कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलकर बना होता है। बताएंगे धीरे धीरे, टेंशन मत लीजिए। जैसे हो गया हम लोग का CH3COOH, ये देखो सभी के अंदर, अब देख ध्यान से देखो,
क्या इसके अंदर कार्बन है? ये कंपाउंड को देखते हैं, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? आप लोग बताइए। इसके अंदर कार्बन है? हाँ सर है। हाइड्रोजन है? हाँ सर है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है? हाँ सर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें देखिए कार्बन है? हाँ है। हाइड्रोजन है? हाँ है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है? हाँ है। आगे आइए, क्या इस कंपाउंड में कार्बन है? हाँ है। हाइड्रोजन है? हाँ है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस कंपाउंड के अंदर कार्बन है? हाँ है। हाइड्रोजन है? हाँ है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या इस कंपाउंड के अंदर कार्बन है? हाँ देखो यहां पर मुड़ा हुआ जहां रहता है वहां कार्बन है, और हाइड्रोजन भी है इसके अंदर, मैंने लिखा नहीं है, इसके अंदर हाइड्रोजन भी होता है। लगा दो इधर से 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर सभी हाइड्रोजन होंगे, है ना, उस हिसाब से 2 1 2 3 4। हाँ नहीं यहाँ पर छोड़ लो ना, वो समझ लेना अपना। ये देखो ऐसे बनता है, मैं बता देता हूं। टुई 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 टुई, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, उसके बाद एक छोड़ के होता है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और यहाँ पर उस हिसाब से हाइड्रोजन लगा लेना। देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ जहाँ पर ये निकला है वहाँ पर हाइड्रोजन होगा। बहुत ही बढ़िया। चलो, क्या इसमें हाइड्रोजन है? सॉरी, क्या इसमें कार्बन है? हाँ है। हाइड्रोजन है? हाँ है। ऑक्सीजन भी है? हाँ। लेकिन मैं क्या बोला, कार्बन और हाइड्रोजन रहना चाहिए, बाकी और कोई भी आइटम आए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? हाँ है। अब 1% का झोल कहाँ होता है वो भी बताते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक है भाइयों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया है, एकदम बढ़िया से पढ़ाएंगे, आप भी बढ़िया से पढ़िएगा मजा से। ठीक है, अभी बेसिक पर आ रहा हूं, मतलब उस लेवल पर भी जाएंगे। IUPAC नोमेनक्लेचर, नए कंपाउंड का नाम लिखना स्टार्ट करेंगे, कैसे कंपाउंड्स का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेमिंग करते हैं, सब कुछ बताएंगे बढ़िया से, टेंशन मत लीजिए। जल्दी से नोट करिए। टुन 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 टारा होय होय। चलिए अब देखिए, एक बात मैं आपको बता रहा हूं, एक बार मैं देखना चाहूंगा कि क्या वीडियो सही से चल रहा है। हाँ, वीडियो में कोई समस्या नहीं है भाई, मुझे जाना पड़ता है क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा ना अगर वीडियो, क्योंकि इस रूम में अभी कोई है नहीं। अब देखिए 1% का झोल भी मैं बता देता हूं। क्या है झोल भाई? क्या 99% क्यों ये डेफिनेशन सही है मैं बताता हूं। देखो भाई, आप एक चीज का नाम सुने होंगे, क्या? कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्राक्लोराइड, इसका नाम तो सुने होंगे। इसका केमिकल फॉर्मूला CCl4 होता है। यह है कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब देखो भाई, कार्बन टेट्राक्लोराइड contains only कार्बन एंड क्लोरीन, नॉट हाइड्रोजन। अब देखो, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर सिर्फ कार्बन है और क्लोरीन है, हाइड्रोजन तो है ही नहीं। तो क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है? नहीं भाई, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फिर भी आप तो सर, अभी आप कहोगे सर अभी तो आप बताए, क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड तो वही होगा जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन। कहाँ गया भाई? अच्छा, ये वो वाला मैं मिटा दिया। ठीक है, मैं बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होगा जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों रहना चाहिए, वही ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। हाँ भाई, ऐसा मैं बोला। लेकिन इसके अंदर तो सर हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे हो गया? होता है भाई। क्यों? क्योंकि अगला पॉइंट, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही डिराइव होके आया हुआ है। कैसे? यहां पर हाइड्रोजन था पहले, क्या हुआ होगा? देखो होता क्या है, जब CCl4 कब बना होगा? आप सोचो, CCl4 कब बना होगा? जब मीथेन का फोटोहेलोजिनेशन होता है। बताएंगे, अभी तो आगे आने वाले क्लास में ये सारे चीजों को डिस्कस करूंगा। जब मीथेन का फोटोहेलोजिनेशन होता है, ठीक है, लाइट के प्रेजेंट में क्लोरीन ऐड होता है और कार्बन, ये हाइड्रोजन निकल जाता है, तब CCl4 बनता है। तो पहले ये मीथेन था ना, तब ना CCl4 बना है। तो ये डिराइव हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही। ठीक है, समझ में आया? हाँ भाई, तो इसको लिख लो भाई। ये एक 1% का झोल था, 1% का झोल में बता दिया, क्योंकि ये डिराइव हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही डिराइव्ड हुआ है। ठीक है, ऐसे हवा में ये आया नहीं है। इसके पास पहले हाइड्रोजन था, फिर हाइड्रोजन दे दिया, क्लोरीन ऐड हो गया, फोटोहेलोजिनेशन हो गया।
नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बात करें। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए अगर नोट नहीं किए हो। अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यार मिट जा तू, क्यों परेशान कर रहा है। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, हाइड्रोकार्बन क्या होता है सर। हाइड्रोकार्बन बता दे रहे हैं, क्या समस्या है भाई। हाइड्रोकार्बन बता दे रहे हैं। देखो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ये अलग चीज है, ध्यान से देखना। देखो सच कंपाउंड्स मेड अप ऑफ ओनली, ओ भाई ओनली जरूर लगाना, ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन, ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन is known as हाइड्रोकार्बन, is known as हाइड्रोकार्बन। देख लो भाई, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, ऐसा कंपाउंड जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से ही मिलके बना हो, उसी को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और उस हाइड्रोकार्बन में कोई दूसरा आइटम नहीं होना चाहिए, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है, उसी को हाइड्रोकार्बन कहेंगे। एग्जाम्पल देखो C2H6, हाँ हाइड्रोकार्बन है। CH211CH2, हाँ हाइड्रोकार्बन है, बताते हैं और सारा चीज। और CH3OH, क्या ये हाइड्रोकार्बन, अभी पूछ रहा हूं। C2H7OH, बता रहे हैं ये हाइड्रोकार्बन है कि नहीं। C3H8, ये भी बता रहे हैं। और C2H4, C2H6 हो गया, C2H2 लो। अब इसमें से कौन कौन हाइड्रोकार्बन में बता देता हूं। देखो क्या इसमें कार्बन है, हाँ है। हाइड्रोजन है, हाँ है। हाइड्रोकार्बन है, हाँ है। क्या इसमें कार्बन है, हाँ है। हाइड्रोजन है, हाँ है। कोई और भी चीज है, नहीं, हाइड्रोकार्बन है। सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होना चाहिए। इसमें देखो क्या कार्बन है, हाँ है। हाइड्रोजन है, हाँ है। ऑक्सीजन भी है, ये हाइड्रोकार्बन है, नहीं। हाइड्रोकार्बन उसी को कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं होना चाहिए। क्या ये हाइड्रोकार्बन है, कार्बन है, हाँ। हाइड्रोजन है, हाँ। ऑक्सीजन भी है, नहीं, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। ये हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन ही, हाँ हाइड्रोकार्बन। ये भी हाइड्रोकार्बन है। हाँ तो बात जानी यही है कि भाई हाइड्रोकार्बन उसको कहते हैं जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है, उसी को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बोलो ये बात खोपड़ी में गया, हाँ सर खोपड़ी में तो गया। और इसको सुनो, इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय RX, RX से, सॉरी RX बोल रहा हूं, क्या सर, RH से दिखाते हैं। RX तो हेलोजन ग्रुप को दिखाते हैं, RH से दिखाते हैं। जहां पर H का क्या मतलब है, H का मतलब है एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। R क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है।